ब्लड प्रेशर के बारे में कभी आपने सुना है, जिसे रक्त संचार कहते हैं हिंदी में, शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इतना पता है कि बीपी बढ़ने से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और खासकर हृदय यानी हार्ट से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो हमारा आज संडे हेल्थ शो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों से हमने आपके लिए उनका व्यू रिकॉर्ड किया है, आपको बताएंगे। तो आखिर ये बीपी होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। नमस्कार, सीबी लाइव के सब दर्शक मित्रों को नमस्कार। आज अपन बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाई बीपी बोलते हैं नॉर्मली सादी भाषा में। तो ब्लड प्रेशर क्या है, जैसे गांव में पानी की टंकी रहती है तो सबसे ऊंची रहती है, उसमें से गांव के नलों में टंकियों में पानी आता रहता है। ऐसे जो प्रेशर होता है जनरेट, वो हार्ट में होता है। नॉर्मली हार्ट में प्रेशर 110-20 रहता है, और जो अपन बीपी चेक करते हैं वो हाथ में बीपी चेक करते हैं। तो अगर आपके हाथ की नसों में, शरीर की नसों में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो हार्ट को लोड ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं कि अपना बीपी कम रखिए। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी डेफिनेशन अलग अलग जर्नल में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, पर सामान्यतः जो बीपी है वो अपन ऊपर का बीपी जो सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं वो 140 से कम रहना चाहिए, और जो नीचे का बीपी है वो डायस्टोलिक बीपी बोलते हैं जिसको, वो 90 से कम रहना चाहिए। अगर आपका बीपी ऊपर का 140 से ज़्यादा, 90 और नीचे का 90 से ज़्यादा है तो, और 140 और 160 के बीच में और नीचे का 90 से 100 के बीच में, तो आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। और अगर आपका ऊपर का 160 और नीचे का 100 से ज़्यादा है तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। बीपी क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी कोई थियरी नहीं है। नॉर्मली ये बीपी दो तरह का होता है। एक इसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जो नॉर्मली हेरिडिटी और लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और दूसरा रीनल हाइपरटेंशन बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को किडनी में पथरी हो, या जो किडनी में खून ले जाने वाली नस सिकुड़ गई हो, तो जो कि किडनी अपने शरीर में बीपी कंट्रोल करने का मेन हिस्सा है, और किडनी डैमेज हो या किडनी की नस बंद हो या किडनी में पथरी हो तो कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है। ज़्यादातर करके जो यंग लोग आते हैं उन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम निकलने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए जब भी आप अपना बीपी चेक कराते हो, आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आपको किडनी की सोनोग्राफी, किडनी का सीटी स्कैन वगैरह करवा के देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप करवाते हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब आप समझ गए कि ब्लड प्रेशर क्या है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर आपको हो जाए तो आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप समय पर डॉक्टर के पास पहुँचें और अपना इलाज शुरू कर सकें। तो सुनिए लक्षणों के बारे में। अभी आपको बीपी कंट्रोल में क्यों रखना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर साहब के पास जाओगे कि बोलेगा कि बीपी बढ़ा हुआ है तो कंट्रोल में क्यों रखना है। बीपी बढ़ जाता है तो उसके कोई लक्षण नहीं है, एक ही लक्षण है, सर के पीछे के हिस्से में खाली व्यक्ति को दुखता है। अगर कोई व्यक्ति जिसको सर के पीछे के हिस्से में दुखता है तो इसका बीपी बढ़ा हुआ होने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि बीपी बढ़ गया है तो दुखना ही चाहिए, पर अगर दुखता है तो बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। बाकी कोई सीने में दर्द, घबराहट ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी कुछ 2-3 प्राथमिक जांचें होती है, खून की, कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, किडनी का क्रिएटिनिन बोलते हैं, ये सब, और एक छाती का ईसीजी, ये सब करवा के देख लेना चाहिए, ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है पता चल जाए। तो ब्लड प्रेशर आखिर हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, हमारे इसके पैरामीटर्स क्या हैं, तो ये इसके बारे में अलग अलग राय है। उम्र भी मायने रखती है। तो इस बारे में भी डॉक्टर साहब से सुनिए कि आखिर बीपी हमारे शरीर में कितना मेंटेन होना चाहिए, और साथ में सुनिए कि अगर बीपी हो जाए तो क्या उपाय करने चाहिए। अभी बीपी क्यों कंट्रोल में रखना है। बीपी अगर बढ़ा हुआ रहे तो अपने शरीर के जो मेन हिस्से हैं, 4 हिस्से मेन हैं, मगज, आँख, हार्ट और किडनी, उसमें बीपी बढ़ जाता है तो ये 4 हिस्सों में डैमेज हो जाने का चांस बढ़ जाता है। अगर बीपी बढ़ गया आपका बहुत ज़्यादा तो मगज में 4 हिस्सों में पतली नस रहती है, तो वो नस फट जाती है तो व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अगर नस सिकुड़ जाती है तो लकवा होने का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, हार्ट पे लोड आता है तो आपका हार्ट फेल हो सकता है या तो हार्ट अटैक आ सकता है।
बीपी बढ़ने की वजह से आँख के जो पर्दे की नसें सूख जाती है तो आपको देखने में या अंधापा आ सकता है। और अगर बीपी बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ रहता है तो आपकी किडनी के जो ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन या तो ग्लोमेरुलाई बोलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। तो फिर व्यक्ति को पैरों में सूजन आता है, चेहरे पे सूजन आता है, ये सब होता है। इसलिए बीपी कंट्रोल, जैसे नॉर्मल व्यक्ति का बीपी 140/90 है तो उसकी नसों में प्रेशर ऐसे जाए। अगर वही नसों में प्रेशर 200/100 है तो ऐसे प्रेशर से जाएगा, तो जहाँ पे भी खून टकराएगा वो हिस्से को डैमेज करता जाएगा। तो बीपी कम रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आने वाले, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है वो है बीपी का दुश्मन है नमक। आपको नियम ले लेना है कि मैं थाली में जो भी बना हुआ आएगा उसमें खाऊंगा, ऊपर से सॉल्ट नहीं डालूंगा। ज़्यादा नमक वाली चीज़ें हैं पापड़, अचार, नमकीन, मिष्टान, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल जो भी करते हो वो 50% कम करना चाहिए। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, योग, साइकिलिंग, स्विमिंग, कुछ भी करो, पर रोज़ हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्ट्रेस रिडक्शन, तनाव रिडक्शन। व्यक्ति जो भी लेवल का जो भी टेंशन रखता है उसको थोड़ा कम करने का कोशिश करना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस की वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। चौथा है मेडिसिन। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर या फिजिशियन को जाके मिलिए, वो आपके लिए जो उचित दवा होगी वो चालू करेंगे। पर आप अपना बीपी ऊपर का 140 या 90 से कम रखने की पूरी कोशिश करिए। ऐसा मत सोचिए कि वो 1 रुपये की गोली खा रहा है, मैं 4 गोली। आपका बीपी कैसे भी करके ये रेंज में रहना चाहिए, बाकी गोली पावर वगैरह देखो मत। अगर आपका बीपी कम रहेगा तो आपका आयुष्य बढ़ेगा, अगर आपका बीपी ज़्यादा रहेगा तो आपको लकवा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, किडनी फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आज के संडे हेल्थ शो में इतना ही। हमने आपको बीपी के बारे में बताया, ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरीके से लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, हमारे खान पान बिगड़ गए हैं, हम पैकेट बंद खा रहे हैं, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ब्लड प्रेशर ने आपसे दोस्ती कर ली है। अब जो डॉक्टर साहब ने बताया है वही इसका उपाय है, उस पर आप फोकस कीजिए। अगले हेल्थ शो में फिर आपके लिए कोई नया विषय लेकर आएंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।